अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। मैंने बताया था कि इसमें मारफा की 4 किस्म हैं। उनमें से पहली किस्म यानी इसमें आलम की पूरी तफसील से मैंने आपको बताया। इसमें आलम की तारीफ, उसके अक़साम को मैंने समझाया। अब उसकी दूसरी किस्म यानी इसमें ज़मीर जो है उसको समझते हैं कि इसमें ज़मीर क्या है। तो इसमें ज़मीर ऐसे अल्फाज हैं जो किसी इस्म की जगह में इस्तेमाल होते हैं, तकरार से बचने के लिए इस्म की जगह में इस्तेमाल होते हैं। यानी ये वो अल्फाज है जो किसी नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है। इसमें ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। हम एक जुमला लिखते हैं जैसे ज़ैद रोजाना स्कूल जाता है और ज़ैद अपना हर काम वक्त पर मुकम्मल करता है और ज़ैद को उर्दू मज़मून पसंद है। अब देखिए इस जुमले में यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 3 मरतबा ज़ैद का इस्तेमाल हुआ है। तो बार बार ज़ैद के तकरार की वजह से इस जुमले में एक किस्म की खूबसूरती ख़त्म हो गई है और तकरार की वजह से बदनुमाई पैदा हो रही है। तो इस तकरार से बचने के लिए, जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए पहले इस्म को छोड़कर दूसरे और तीसरे इस्म की जगह को हम इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं ताकि इस तरह की तकरार से बच जाए और जुमले के अंदर एक खूबसूरती पैदा हो जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इसकी जगह ज़ैद रोजाना स्कूल जाता है और ज़ैद अपना हर काम वक्त पर मुकम्मल करता है, इसकी जगह अगर कहे और वह, ज़ैद को मिटा कर अगर कहे और वह अपना हर काम वक्त पर मुकम्मल करता है, और ज़ैद को की जगह अगर कहे और उसको उर्दू का मज़मून पसंद है। तो अब देखिए इस जुमले में कितनी खूबसूरती है। तो इस तरह खूबसूरती पैदा करने के लिए इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार तकरार से हम बच जाएं। अब एक किस्म है कि ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी किसको कहा जाता है? अगर इसमें अगर ज़मीर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, किसी शख्स की जगह में इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको ज़मीर शख्सी कहा जाता है। उसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी 3 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, एक मुतकल्लिम, एक हाजिर, एक गायब, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहा जाता है। मुतकल्लिम के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल जो होता है जो ज़मीर, वो मैं, हम, हमारा वगैरह, यह है फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम के लिए। सेकंड पर्सन यानी हाजिर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होते हैं उसको कहा जाता, वो ज़मीर है तू, तेरा, तुम्हारा, ये सेकंड पर्सन है, यानी इसको हाजिर कहा जाता है। और गायब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होता है यानी थर्ड पर्सन के लिए, वो ज़मीर है वह, उसका, उनका वगैरह। देखिए ये ज़मीर है जो मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये ज़मीर है जो हाजिर के लिए इस्तेमाल होते हैं,
اور یہ ضمیر ہے جو غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضمیر اور ضمیر شخصی کے متعلق جو تعریف ہے اور جو مثال ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور کس لیے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا